गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवानी शर्मा है। हम लेकर आए हैं इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सेशन शुरू करें उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? ऑप्शंस हैं सोना, चांदी, तांबा या लोहा। तो इसका सही जवाब है तांबा। नेक्स्ट, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ऑप्शंस है सिंधु, मिस्र, सुमेरिया या चीन। तो इसका सही जवाब है सुमेरिया। नेक्स्ट, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है। ऑप्शंस हैं पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र या राजस्थान। तो आंसर है सौराष्ट्र। नेक्स्ट, कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? ऑप्शंस है धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा या आलमगीरपुर। तो हड़प्पा स्थल जो हरियाणा में स्थित है वो है राखीगढ़ी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ऑप्शंस है आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या बनवाली। तो इसका आंसर है बनवाली। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? ऑप्शंस हैं गाय, बैल, भैंस या घोड़ा। तो आंसर है घोड़ा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। वहाँ पाई गई मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मंदिर या लिपि। तो सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। नेक्स्ट, हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है। ऑप्शंस हैं पाषाण, कांस्य, मृत्तिका या चांदी। तो इसका सही जवाब है पाषाण। नेक्स्ट, निम्न प्रागैतिहासिक स्थलों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है? ऑप्शंस है भीमबेटका, देवापुर, जमालपुर या खोर। तो इसका सही जवाब है खोर। नेक्स्ट, बुर्ज होम जहां अनाजों और पालतू पशुओं की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं वर्तमान में कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड। तो इसका सही जवाब है कश्मीर। नेक्स्ट, कितनी वेदिकाएं सोहन संस्कृति स्थल से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शंस है 2, 3, 4 या 5। तो इसका आंसर है 5। नेक्स्ट, चक्र की खोज कब हुई थी? ऑप्शंस है 3500 BC, 4500 BC या 5500 BC या 6500 BC। तो चक्र की खोज हुई 3500 BC। नेक्स्ट, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षड दर्शन में कौन शामिल है? ऑप्शंस है सत्यार्थ प्रकाश, वैशेषिक, महाभारत या उपनिषद। तो इसका सही जवाब है वैशेषिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे दर्शन शास्त्र की एक शाखा संख्या दर्शन का मूल संस्थापक माना जाता है? ऑप्शंस है कपिल, अजातशत्रु, चार्वाक, मनु। सही जवाब है कपिल। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? सोम एक पौधा था, ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रमुख देवता थे, सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था, उपनिषद व आरण्य ग्रंथ रचे गए थे, इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था। तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 3, 2 और 5, 4 और 5 या 1 और 5। तो सही जवाब है 1 और 3। सोम एक पौधा था और सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था। नेक्स्ट, गंधर्ववेद कहलाने वाला संगीत विज्ञान का एक उपवेद है। ऑप्शंस है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। सही जवाब है सामवेद। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसमें न केवल स्रोत हैं बल्कि तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को दर्शाते हुए उनके पाठ के साथ अनुष्ठान भी हैं? ऑप्शन है सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद। तो इसका सही जवाब है यजुर्वेद। इसमें न केवल स्रोत हैं बल्कि तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को दर्शाते हुए उनके पाठ के साथ अनुष्ठान भी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का घटक नहीं है? ऑप्शन है शिक्षा, व्याकरण, छंद या अलंकार। तो सही जवाब है अलंकार। नेक्स्ट, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। ऑप्शन है प्रश्नोपनिषद, कठोपनिषद, जाबाल उपनिषद या छांदोग्य उपनिषद। तो सही जवाब है छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट, सर्व खलविंद ब्रह्मा उद्धृत है। ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद में, कठोपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद में या छांदोग्य उपनिषद में। तो सही जवाब है छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट, वैदिक काल में लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें से कौन सा पहला धातु था? ऑप्शन है सोना, लोहा, चांदी या तांबा। तो सही जवाब है तांबा। नेक्स्ट, जन्म से पूर्व किया जाने वाला अनुष्ठान। ऑप्शन है जातकर्म, व्रतादेश, समावर्तन या सीमांतोन्नयन। तो सही जवाब है सीमांतोन्नयन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हिंदू आश्रम व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन है गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, वृद्धाश्रम या संन्यासाश्रम। तो सही जवाब है वृद्धाश्रम। नेक्स्ट, वैदिक संस्कृति में इन 5 महायज्ञों में से कौन सा एक यज्ञ गृहस्थ के द्वारा नहीं किया जाता था? ऑप्शन है पितृयज्ञ, पुत्री यज्ञ, भूत यज्ञ या देव यज्ञ। तो सही जवाब है पुत्री यज्ञ। नेक्स्ट, वज्जी महाजनपद कितने गणों का संघ था? ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9। तो सही जवाब है 8। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? ऑप्शन है खेती की उपज अच्छा होना, लोहे की खदानें होना, जंगली हाथी का उपलब्ध होना या ये सभी। तो सही जवाब है ये सभी कारण थे जिनकी वजह से 16 महाजनपदों में मगध प्रथम था, क्योंकि वहाँ खेती की उपज अच्छी थी, लोहे की खदानें थी, जंगली हाथी उपलब्ध थे। नेक्स्ट, महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। ऑप्शन है प्रज्ञापारमिता, वज्रसूची, अवदान कल्पलता या सुत्तिनिपात। तो सही जवाब है प्रज्ञापारमिता। नेक्स्ट, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन है जैन धर्म, भागवत धर्म, बौद्ध धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट, सम्यक कर्मांत दुख निवृत्ति के बौद्ध अष्टांगिक मार्ग का अंतिम सोपान है, प्रारंभिक सोपान है, सप्तम सोपान है या सम्यक वाक का अनुगामी एवं सम्यक आजीवक का पूर्वगामी सोपान है। तो सम्यक कर्मांत जो है सम्यक वाक का अनुगामी व सम्यक आजीवक का पूर्वगामी सोपान है। नेक्स्ट, एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कंचन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? ऑप्शन है दीघ निकाय, खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय या अंगुतर निकाय। तो सही जवाब है मध्यम निकाय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है 4 आर्य सत्य, पंच अणुव्रत, अष्टांगिक मार्ग या अहिंसा। तो सही जवाब है पंच अणुव्रत। नेक्स्ट, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी। ऑप्शन है ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की या शिव की। तो सही जवाब है बुद्ध की। नेक्स्ट,
नित्य समुत्पाद निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय का आधारभूत सिद्धांत है? ऑप्शन है वैष्णव, शैव, बौद्ध या जैन। तो सही जवाब है बौद्ध। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? ऑप्शन है तक्षशिला, कौशाम्बी, कुशीनारा या कुशीनगर या चंपा। तो सही जवाब है कुशीनारा या कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। नेक्स्ट, गया संबंधित है भगवान बुद्ध से जहाँ पर उनका जन्म हुआ, प्रबुद्ध प्राप्त हुआ, मृत्यु हुई या अपना पहला धर्मोपदेश दिया। तो गया में भगवान बुद्ध को प्रबुद्ध प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? ऑप्शन है काशी, वैशाली, सारनाथ या मगध। तो सही जवाब है सारनाथ। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है बुद्ध का जन्म शाक्य गण में हुआ था, वे क्षत्रिय वर्ण से संबंध रखते थे, उन्होंने साल के वृक्ष के नीचे दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो भगवान बुद्ध के बारे में जो कथन सही नहीं है वह है कि उन्होंने साल के वृक्ष के नीचे दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट, कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? ऑप्शन है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक या जातक। तो सही जवाब है विनय पिटक। नेक्स्ट, संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है? ऑप्शन है अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका पता चलता है विनय पिटक से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संहिता दिए हुए हैं, एक तरफ ब्राह्मण दिए हुए हैं, ऋग्वेद कौशितकी, सामवेद अद्भुत, कृष्ण यजुर्वेद शतपथ या अथर्ववेद गोपद। तो इसका सही जवाब है कृष्ण यजुर्वेद शतपथ। जैन तीर्थंकर श्री महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है गया, वैशाली, सारनाथ या लुम्बिनी। तो उसका जवाब है सही वैशाली। नेक्स्ट, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन है लिच्छवी, हर्यक, शाक्य या सातवाहन। तो सही जवाब है लिच्छवी। नेक्स्ट, जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति जीवन मुक्त को कहते हैं। ऑप्शन है अहर्त, केवली, स्थित प्रज्ञ या समत्वयोगी। तो सही जवाब है अहर्त। नेक्स्ट, अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख उसके किस शिलालेख में किया गया है? ऑप्शन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। तो अशोक द्वारा जो धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख जो है वो अपने 5वें शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट, निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर उद्भूत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उनका नाम उत्कीर्ण है? ऑप्शन है कनगनहल्ली, अमरावती, सांची या देहर कुठा। तो सही जवाब है कनगनहल्ली। किस भारतीय राजा ने अपने राज्यकाल की शुरुआत एक खूंखार योद्धा के रूप में की थी परंतु आध्यात्मिक परिवर्तन के बाद युद्ध की विनाशकता का आभास हुआ? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, राजराज प्रथम या अशोक। तो सही जवाब है अशोक। नेक्स्ट, मौर्य काल में सुवर्णगिरी स्थान क्यों प्रसिद्ध था? ऑप्शन है व्यापारिक केंद्र, धार्मिक केंद्र, मूर्तिकला केंद्र या राजनीतिक केंद्र। तो सही जवाब है राजनीतिक केंद्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का द्विभाषिक अभिलेख है? ऑप्शन है लघमान, शानकुना, तक्षशिला या शाहबाजगढ़ी। तो इसका आंसर है शानकुना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ऑप्शन है राजुक, अग्रहारिक, युक्त
या प्रादेशिक? तो सही जवाब है अग्रहारिक। नेक्स्ट, पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। ऑप्शन है मंदिर को गंदा करने पर, पीने के पानी को गंदा करने पर, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर या कूड़ा फेंकने पर। तो पंकोदक सन्निरोधे जो है वो सड़क पर कीचड़ फैलाने पर मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो ये थे हमारे इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ उसको शेयर करो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।